जी हाँ, आपने गौरी देख ली। अब आपसे विनती है, ये छोटा सा वीडियो भी देख लीजिए। आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने अभी गौरी के लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि अंत में गौ माता की आन लगाकर सभी देवी देवताओं को बुलाया जा रहा है कि आपको गौ की आन है। आज हिंदू जो भी देवी देवता हैं आइए, और फिर सभी को बात पूरा हाथ से मोबाइल काँप रहा था तो भी वीडियो बनाया। आपको थोड़ा शायद अलग दिखेगा, लेकिन उस समय लगा कि हमारी माँ है। आज हमारी माँ के नाम पर हिंदू देवी देवता को बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या मैं एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? इन माँ के लिए जो लोग हिंदू देवी देवता को बुला रहे हैं या जिनमें आ रहे हैं हिंदू देवी देवता, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, इन गौ माता की कभी गौशाला में भी आकर सेवा कीजिए। आपके गांव से गौ माता हत्या के लिए जा रही, कटनी में जा रही है। उदाहरण के लिए आज मैं अपने ही गाँव की बात करता हूँ। सादड़ा गाँव का निवासी हूँ। मेरी खुद की गौ माता कटनी में गई थी, 1 जनवरी को गई थी, और मेरे कान्हा जी की कृपा हुई जो मुझे इस बात का पता चल गया। वो मेरी गाय 7 जनवरी को महसाणा में पहुंच गई थी। आज वो मेरे घर पर हैं वापस, ठाकुर जी की कृपा से, सियाणा गोधाम की कृपा से आज वो मेरे घर पर आ गई हैं। मुझे तो मतलब उस समय से लग गया चलो बात ठीक है, अपने साथ हुआ जो मेरे होते हुए भी यदि मेरे साथ इस तरह की घटना हो गई है तो सोचिए कि हमारे गांव से कितनी गौ माताएँ गई होगी। हम कह रहे हैं गौ हत्या नहीं हो रही है, तो आप एक चीज़ बताइए, रात्रि समय में गौ परिवहन क्यों हो रहा है? जो गौ माता दूध नहीं देती है उनको क्यों लेके जा रहे हैं? मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपसे ये छोटी सी सवाल पूछना ज़रूर चाहता हूँ कि यदि गौ हत्या नहीं हो रही है तो दिनों दिन बीफ की डिमांड कैसे बढ़ रही हैं? हर रात्रि समय में आप किसी भी हाईवे पर जाइए, आपको अंधाधुंध गाड़ियाँ जाती हुई दिखेगी गौ हत्या के लिए। वो क्यों? और सारी गायें खेरवाड़ा की तरफ ही क्यों जाती है? खेरवाड़ा गोबगुंदा कभी गाय जाए ना तो आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिए कि आप किस तरफ लेके जा रहे हो इस गाय को, तो वो आपको बताएंगे खेरवाड़ा में उनके पहचान वाले कोई हैं। क्यों सारी गायें खेरवाड़ा में ही जाती है और कोई जगह नहीं है? इनकी दया देखिए साहब, किस तरह से ये खड़े हुए हैं। एक बार इनकी हालत देखिए और विचार कीजिए। इनकी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इनके सरिये में कार ने टक्कर मारी, 3 इंच इनके सिर में सरिया घुस गया था। आँख से आंसू निकल गए कि जब गौ माता की कोई आन लगाता। हमारी गौ माता इतनी बेसहारा हो गई है आज। मेरे कान्हा जी है, उन पर विश्वास है। आपसे विनती है, गौ माता की आन भले ही आपको लगे न लगे, जब भी आप गौ माता दिखे उनसे हाथ जोड़कर बोलिए, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। बहुत बड़ी है जगत जननी। मैं आपको एक गाय बताना चाहता हूँ। ये गौ माता शुरू में ये बहुत हमें मारती थी। इनके सिंग भी लाल कलर के हमने इसी कारण करवाए थे कि हमें मारती थी। लेकिन जब वास्तविक कारण पता चला तो पता चला कि इनको बहुत दुख दिए। ये देखिए अभी भी सिर हिला। लेकिन आज आप बोलो तो इनके नीचे से हम निकल जाए।
इनके सिंग लाल कलर इस कारण किए थे, एक ताकि कोई भी आए तो उनको पता चले कि ये मार। गौशाला में आप जाइए, कभी भी गौमाता किसी को नहीं मारती और सादी गौमाता मारती। कारण ये है कि आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। एक बार सोचिए, विचार ज़रूर कीजिए, करना होगा विचार। यदि नहीं कर पाए तो हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर है। आने वाले 2-3 साल में आपको घर घर छोड़िए, गांव में देसी गौमाता नहीं दिखेगी। ये देसी गौमाता है, गिनती की, हमारी गौशाला में भी गिनती की, लेकिन क्या करें, दुर्घटना में लेके आए। उसमें विनती है, जिन लोगों को गौ की आन से भाव आता है, भावजी आते हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, कभी अपने नज़दीकी गौशाला में जाइए, वहाँ पर गौमाता की स्थिति देखिए। आपके गांव में गौमाता की स्थिति देखिए। आपको आन में भाव आते हैं तो आपके गांव से जब गौ हत्या हो रही है तब आपका वो भाव कहाँ गया, तब आपके वो ईश्वर कहाँ गए। कान्हा जी अब अवतार ले लो, कलयुग आ गया है। हर गांव में गौमाता अनगिनत संख्या में बेसहारा बैठी हुई है। आ जाओ कान्हा जी। दर्द आप कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे कि इनके पैर की हालत देखिए, कि इनके पैर की हालत देखकर आप दर्द की इनके कल्पना कर पा रहे हो। ये एक और गौमाता 3 पैर पर खड़ी है, इनके दर्द की आप कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे। ये नंदी महाराज अंदर है, चारों पैरों में इतने कीड़े पड़ गए जिसकी कोई हद नहीं है। अलग रख रखा है ताकि इनके रोज़ इलाज किया जाए। हमें अभी भी सींग मारते हैं, कारण ये कि इन्होंने इनके साथ गलत किया होगा, वरना ये इतने आक्रामक नहीं होते। गौशाला में गौमाता आने के बाद नहीं मारती हैं, वो बाहर ही क्यों मारती है, विचार कीजिए कभी। भले ही आपको वीडियो लंबा लगा हो, लेकिन विचार ज़रूर कीजिए कि क्या हालत है हमारी। कलयुग आ गया है, अपनी गौ माता की सेवा। ये देखिए आ रही है सहलाने के लिए कि हमें सहलाओ। देसी गौ माता है, आप देखिए कितनी, मतलब वास्तविक में इनकी खूबसूरती देखिए कि ठाकुर जी ने इनकी सेवा के लिए ही हमें बनाया है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने नज़दीकी गौशाला नहीं हो तो अपने गांव में चौराहे पर जाइए। साहब ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में हज़ारों की संख्या में गौमाता बेसहारा नहीं हो रही है। छोटा सा छोटा गांव है, उसमें भी 100-50 गौमाता होगी बेसहारा। एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि गौमाता बेसहारा हो गई है। घर में तो हमने भैंस पाल रखी है, ना तो भैंस का मूत्र काम आता है, नहीं गोबर। क्या बताऊं, हर गौ माता के गले में हमने यहाँ पर टोकन बांध रखी है, सिंह कलर कर रखे। हमारी यहाँ माता है, गाय नहीं हमारी, यहाँ माता है। इनके मोहरी लगा रखी है ताकि इनकी खूबसूरती में चांद वैसे ये जगत की जननी है, इनसे ही हमारा वंश है। हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से, चाहे गौशाला में आप आए नहीं आए, आपकी गौशाला दूर पड़ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके गांव में भी गौ माता होगी, उसकी सेवा अवश्य करें। गाय को बेचने से बेहतर ये होगा कि आप अपनी नज़दीकी गौशाला में उसे जमा करा दें। आज दिन तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसने गाय को बेचकर महल खड़े कर दिए होंगे, नहीं खड़ा कर सकता है भाई साहब। विनती है, यदि आपकी स्थिति नहीं है गौ माता की सेवा करने की तो गौशाला में संपर्क करें। ये गौ माता लंपी के समय लाए थे, इनकी आँख की स्थिति आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और अब इनको सहला दीजिए, 2 मिनट बाद आप इनसे दूर हो जाइए। ये लीजिए, सहलाया, इधर आया, देखिए इनकी कृपा, ये आ गई वापस, हमें सहलाओ। ये प्यार है, एक माँ का एक बेटे के प्रति प्यार है। आपसे विनती है, ये देखिए दूर ही नहीं जा रही है दोनों गौ माता। ये बोल रही है हमें सहलाओ, ये बोल रही है हमें सहलाओ। विनती है आपसे, गौ सेवा ज़रूर करें, कलयुग आ गया है। जय गौ माता, जय गोपाल।